वेक अप हिंदुस्तान, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा जोश लेकर आया है आपका ये दोस्त। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ही बड़ी है तो फिर ये रियल स्टोरी सुनिए जो आपको ये बताएगी कि उनके हालात के आगे आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। और इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती तो आप क्यों नहीं। सेलिन एक नर्स है। जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है तो अपने डैड के साथ पेंटिंग करना, पंछियों को देखकर ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है उसे। उसकी ड्यूटी लगभग पूरे हफ्ते की रहती है, इसलिए वो अपनी हॉबीज़ पूरी करने के लिए बड़ी मुश्किल से ही वक्त निकाल पाती है। एक दिन सेलेनी 12 घंटे की शिफ्ट के बाद थकी हारी घर लौटी। आते वक्त उसने एक मेडिकल शॉप से अपने लिए आई ड्रॉप ली। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। घर पहुंचने के बाद सेलेनी ने अपनी आंखों में दवाई डाली ताकि कुछ देर सो सके और फिर वापस तरोताज़ा होकर काम पर लौट सके। लेकिन आई ड्रॉप डालने के बाद अचानक उसे दोनों आंखों में तेज जलन का एहसास हुआ। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचे। घंटे भर बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि जो आई ड्रॉप उसने यूज़ किया था उसमें ली था, जो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो इंसान के शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि उसका केस काफ़ी बिगड़ चुका है, अब वो कुछ नहीं देख सकती। सेलिन अंधी हो चुकी थी। बेशक हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, पर आंखों की जो नसें खराब हो गई थी वो ठीक नहीं हो पाई। सेलिन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उसे ऐसा लग रहा था ये दुनिया एक बेरहम जगह है, उसके साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद सेलिन का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो हर एक चीज़ को लेकर शिकायत करने लगी। अपने साथ हुए हर हादसे के लिए वो हर किसी पर दोष लगाने लगी थी। उसने घर से निकलना और लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। 1 साल बाद सेलिन को फाइनली अपने टॉक्सिक व्यवहार का एहसास हुआ। उसने अपनी लाइफ को एक और मौका देने का फैसला किया। वो अब दोष देने के बजाय सोल्यूशन ढूंढने लगी। उसने खुद पर तरस खाना, लोगों पर बेवजह नाराज़ होना बंद कर दिया। सेलिन ने खुद को और अपने हालात को एक्सेप्ट किया, सीख लिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी अब किसी को दोष देना, शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं। सेलिन ने अपने लिए एक गाइड डॉग रख लिया था जिसने उसे अपनी लाइफ को एक बार फिर से पटरी पर लाने में मदद की। एक बार फिर से उसने अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। वो पहले की तरह पंछियों को देख तो नहीं सकती थी, पर कम से कम उनकी आवाज़ सुनकर उनके बारे में इमेज तो कर सकती थी। उसके लिए अब पेंटिंग बनाना मुमकिन नहीं था, तो उसने स्कल्पचर यानी मूर्ति बनाना सीखा ताकि वो अपने बनाए हुए आर्ट को महसूस कर सके। दोस्तों, इस सिचुएशन में आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि किसी प्रॉब्लम का सिर्फ नेगेटिव हिस्सा देखने और उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में क्या फ़र्क है। याद रहे, आपकी खुशियाँ आपसे शुरू होती है, इसलिए अपनी खुशियों को ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। दोस्तों, हालात ख़राब हैं और हालात ख़राब रहेंगे, लेकिन उन हालातों में भी आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो आपको एक मौका देगा आपकी लाइफ को वापस बनाने का। तो प्लीज़ दोस्तों, नेगेटिव साइड्स मत देखो, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो। वो देखो जो आपके काम का है, वो नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम हमेशा वही तो करते जो हमको नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हमको हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढने की। मेरे एक दोस्त ने कहा था, सर आप अच्छे हालात में तो खुश होते हो, ठीक है, लेकिन आपको बुरे हालातों में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमको बुरे हालातों में भी हमको कुछ ऐसा मिल जाता है जो हम कभी सोच नहीं पाते। सो प्लीज़ दोस्तों, थिंक अबाउट इट। हालात ख़राब है तो है, ठीक है, पर उसमें भी हमको कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे लिए बहुत काम का होगा। उसे ढूंढने की कोशिश करो। Thank you for watching this video. This is Abhay signing off.